इमरान इस्माइल साहब, दिस इज़ लाइक राइट वे टू अप्रिशिएट शफी जान साहब। वो ये कह रहे हैं कि इमरान इस्माइल साहब, जाहिर सी बात है उनका एक लंबा पुराना साथ है इमरान खान साहब से, उनकी जो काविशें हैं उनकी भी वो सताइश कर रहे हैं, मिल बैठने की वो बात कर रहे हैं कि बिल्कुल बात करनी चाहिए। क्या आप लोगों ने मौजूदा क़यादत से बात करने की कोशिश की है या की ही नहीं है? नादिया, हमारी मौजूदा क़यादत में 90% लोगों से तो बात होती है, लेकिन वो जाहिर है कि वो 1-on-1 होती है, कोई ऑफिशियल वो नहीं होती, क्योंकि हमारी जो पुरानी एफिलिएशन है ना, सबसे बहुत पुराने हमारे 20-25 साल के राब्ते हैं। मेरा खुद खान साहब के साथ कोई 32 साल का साथ है पुराना। पीटीआई बनने से 4 साल पहले से मैं खान साहब के साथ एफिलिएटेड था। तो हमारे तो सब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और वो उन्हें भी पता है कि हमारे साथ क्या हुआ। कई लोग माजरत इमरान इस्माइल साहब, ये वो लीडरशिप नहीं है। मैं बात कर रही हूँ बैरिस्टर गौहर साहब की, मैं बात कर रही हूँ सलमान अकरम राजा साहब की, और फिर जो अभी डिसीजन जिनके पास है, जिनके पास पावर है, महमूद खान चकजई साहब हो गए, इनके साथ मुलाकातें, क्योंकि डिसीजन तो उन्होंने लेना है ना, उन्होंने नहीं लेना। शफी जान साहब खुद कह रहे हैं कि वो तो चकजई साहब लेंगे। अगर डिसीजन अचकजई साहब ने लेना है तो मुझे बात ही नहीं करनी है। देखें, अचकजई साहब वो हैं जिन्होंने पीटीआई की हुकूमत गिराने में कलीदी किरदार अदा किया। आज जो राइट लेफ्ट सेंटर जो लोग बैठे होते हैं वो लोग हैं जिन्होंने पीटीआई की हुकूमत गिराई। मुस्तफा नवाज खोखर ने जब हमारे 24 एमएनए उधर खिसक गए थे नो कॉन्फिडेंस के वक्त, तो सारे खराजात मुस्तफा नवाज खोखर उठा रहे थे। आज वो भी राइट पे बैठे होते हैं। मोहम्मद जुबैर साहब बाजवा साहब के साथ मिलके पूरा उन्होंने पीएमएलएन के लिए रास्ता हमवार किया, उन्होंने पीटीआई की हुकूमत गिराने की। मेरे लिए, मैं बड़ी इज्जत और कदर करता हूँ मोहम्मद जुबैर की। अगर मैं पीटीआई में होता तो शायद मैं उनको ले लेता पीटीआई के अंदर वापस, बिकॉज ही इज एन एसेट। लेकिन बात यह है कि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने पीटीआई की हुकूमत गिराने में मदद की। तो इमरान इस्माइल साहब, अचकजई साहब खुद तो नहीं आ गए ना, उनको अपोजिशन लीडर बनाने वाले और ये इख्तियार देने वाले तो इमरान खान साहब हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी। मैं अगर इमरान खान मेरे सामने हो तो मैं उनके मुंह पर भी उनसे कहूंगा कि आपने ये बड़ी गलत काम किया कि आपने उन लोगों को पीटीआई के हवाले की जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक वास्ता कभी नहीं रहा। उन्होंने बल्कि पीटीआई जो है वो, इन लोगों ने पीटीआई तबाह करने में किरदार अदा किया, तो ये पीटीआई के लीडर नहीं बन सकते। और इसीलिए आज आप देख रही हैं कि पीटीआई जो मर्जी भी शफी जान कह लेना, पीटीआई, मुझे बड़ा दुख है इस चीज का कि पीटीआई ने कोई इमरान खान के लिए कोई मास मूवमेंट क्रिएट नहीं कर सकी पब्लिक में। पीटीआई कोई ऑपोजिशन का अलायंस नहीं बना सकी। वजह यह है कि लीडरशिप का फुकदान है। आज भी अवाम में इमरान खान पॉपुलर है। अभी आप इलेक्शन करा लें, वोट इमरान खान को मिल जाता है सारा, लेकिन इमरान खान के लिए निकलता कोई नहीं घर से बाहर। वजह क्यों? लोगों को गुस्सा है, लोग नाराज हैं इस चीज के ऊपर कि भाई ये कौन सा तरीका है, ये क्या बात हुई कि वो लोग जो न पीटीआई से ताल्लुक वास्ता था, न सिर्फ ये कि वास्ता नहीं था बल्कि पीटीआई की हुकूमत गिराने में उनका किरदार था, वो पीटीआई चलाने के लिए आज बैठ गए। वो फवाद चौधरी ने बिल्कुल ठीक कहा कि बुज़दार मॉडल जो है वो नाफिज हुआ है पीटीआई के ऊपर, और इसी वजह से वो बुज़दार की जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने। ठीक है, मैं ज़रा इसका जवाब शफी जान साहब से ले लूँ। शफी जान साहब, आप वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? क्योंकि बात तो उनकी सही है, लेकिन फिर दूसरी तरफ ये कि खान साहब ने अगर उनको अथॉरिटी दी है तो आप भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये इख्तियार ऐसे शख्स को देना जिसने पीटीआई की हुकूमत ख़त्म करने में कलीदी किरदार अदा किया हो, और आप जैसे लोग खामोश होकर बैठ जाएं और वर्कर्स का गुस्सा भी आप लोग सहें? देखिए, बात ये है कि ये जो इख्तियार है ये इमरान खान साहब ने ही दिया है। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन आज अचकजई साहब है तो इमरान खान साहब के हुक्म से ही वो बने हैं। वहां से इमरान खान साहब ने उनको नॉमिनेट किया, हमारे एमएनए ने उनको वोट दिया। हम तो इमरान खान साहब के जो भी हुक्म होगा उसके पाबंद है, इस डिसिप्लिन के पाबंद है, और डिसिप्लिन से ही चीजें आगे बढ़ती है। अगर इमरान खान साहब ने डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, वो हमारे लीडर है। इमरान इस्माइल साहब की बात ठीक है कि उस टाइम पे अगर आप अचकजई साहब की बात करें या मुस्तफा नवाज खोखर साहब की बात करें, ये सारे जो पीटीआई की हुकूमत के गिराने में बिल्कुल इनका रोल था। लेकिन सियासत में जो है वो लफ्ज़ आखिर कोई नहीं होता, चीजें चेंज होती रहती है। मफादात आपके जिसके साथ होंगे तो आप उसके साथ बैठ भी सकते हैं। देखिए, आपको ये भी याद होगा कि सियासत नून लीग और पीपल्स पार्टी क्या एक दूसरे को नहीं कहते, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, हमारे लिए नहीं है। एग्जैक्टली मैं भी यही कहने वाली, मैंने तो शुरू में एग्जांपल ही यही दी कि आप इमरान इस्माइल साहब की समझ नहीं आई। वो ये कह रहे हैं, हाँ, देखिए, दिस इज बियॉन्ड शफी जान टू टेक मी इन पीटीआई। ना मैं शफी जान से तवक्को रखता हूँ कि मुझे पीटीआई में लेगा, ना वो ले सकता है। ये तो इमरान खान का मेरा मामला है। ये तो शफी जान क्या
इस वक्त पूरी पीटीआई की लीडरशिप मिलकर ये फैसला नहीं कर सकती कि इमरान इस्माइल फवाद चौधरी ने वापस आना है कि नहीं आना। बिल्कुल ये फैसला ये सिर्फ खान इमरान साहब खान का करेंगे। मेरा शफी, सिर्फ मेरी बात पॉइंट सुनो। ये है, मेरी मेरा बात सिर्फ तो सुनो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी जो नादिया आप जो पॉइंट दे रही थी उसको एंडोर्स कर रहा हूँ कि अगर कोई भी शख्स, कोई भी इंडिविजुअल, जमात, कोई प्लेटफॉर्म अगर वो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान की मुश्किलात में कमी हो जाए, अगर वो कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई के दीगर वर्कर्स और लोगों में कुछ कमी हो जाए, अगर वो कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत का आगाज हो, तो फिर आपको दूसरों से बात करने में आसानी है, सिर्फ इमरान इस्माइल फवाद चौधरी और महमूद मौलवी से बात करने में मुश्किल है। भाई मतलब कोई सेंस तो होगा ना किसी बात का, कुछ तो होगा। फिर सोच के हमें तो और कोई चीज समझ नहीं आती माँ सिवा इसके कि जो लीडरशिप ऊपर बैठी हुई है, ये मैं शफी जान या सोहेल की बात नहीं कर रहा, ये तो हमारे सामने बहुत जूनियर थे ना, ये तो आईएसएफ के लड़के हुआ करते थे, हमारे साथ मिलकर काम करते थे, हमने तो एज ए टीम काम किया हुआ है। ये तो दिस इज अ यंगर लॉट, हम लोग तो बहुत पुराने हो गए इस काम के अंदर। तो वो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आज पीटीआई की बागडोर संभाल के बैठे हुए, उनको क्या शर्म है, वो अकेले में हमसे मिल लेते हैं और वैसे वो मिलने से इनकारी है। तो लिहाजा उनकी भी शर्म खत्म हो जाएगी किसी ना किसी दिन इंशाल्लाह, कोई फिक्र की बात नहीं है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये बातचीत का आगाज और ये सारी चीज इंशाल्लाह ये हमारे ही थ्रू होना है। बैठ के देखें बाकी अच्छा, जो आप लोग बातचीत कर रहे हैं इमरान इस्माइल साहब, ये बातचीत यकतरफा तो नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, आपकी एक्सेस हुई कोट लखपत तक, आपकी एक्सेस हुई शाह महमूद कुरैशी तक, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है जो आपकी एक्सेस हुई। तो ये कुछ ना कुछ जो है, तो उनका भी मूड है मामले को आगे बढ़ाने का, या बस ऐसे आप लोग हवा में तीर चला रहे हैं? देखें, हवा में तीर तो वो चलाने जो खाली लफाजी कर रहा हो कि जी बस मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आपके सामने हमारी जो एफर्ट्स हैं उनको कोई ना कोई सपोर्ट तो हासिल है। अगर आप मुझसे ये पूछना चाह रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का मूड है बातचीत का या नहीं है, तो फिलहाल तो कोई मूड नहीं है उनका इस बातचीत करने का, लेकिन हम अपनी तो ये जो खबरें आती हैं कि खान साहब को वो डील खान साहब को वो डील ऑफर की है, खान साहब को ये डील ऑफर की है, सब गलत है? मेरे थ्रू कोई डील ऑफर नहीं की मैं, लेकिन आपको ये जरूर बता रहा हूँ कि हमारी कोशिश मुसलसल ये है पिछले 6-7 महीनों से, बल्कि मेरा ख्याल है साल हो गया, हमारी कोशिश ये है कि कोई ना कोई बातचीत का आगाज हो, कोई दरवाजा खुले, कोई बैठ के बातचीत हो। चले ठीक है, मैं जरा शफी जान साहब से लास्ट उनसे गुफ्तगू करना चाहूँगी। शफी जान साहब, क्योंकि आपकी एक अपनी राय भी होती है ना, लाइक जैसे मैंने जब कश्मीर इलेक्शन पे आपसे बात की, आपने कहा मेरी अपनी राय है कि मैं मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन पार्टी की राय है तो आप मजबूर हैं। आपकी अपनी राय ये नहीं है कि जब आप अचकज़ई साहब, अख्तर मेंगल साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब और दीगर के साथ मिल के बैठ सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं आगे का लाएअमल, तो इनके साथ भी करना चाहिए। आप अपनी लीडरशिप को, चले सोहेल आफरीदी वाली लीडरशिप को कन्विंस नहीं कर सकते? आप क्या चाहते हैं? देखिए, मैंने तो नादिया साहिबा शुरू में कहा कि जो भी इमरान खान साहब के लिए मेहनत कर रहा है, उसकी मुश्किलात में कमी लाने की कोशिश कर रहा है, सबसे बात करनी चाहिए, इमरान बात करनी चाहिए। आप सोहेल आफरीदी साहब के साथ इनकी मुलाकात कराएं, मिल के बैठे हैं आप लोग? बिल्कुल करवाएंगे। अगर इमरान इस्माइल साहब, फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी साहब रहे हैं और हम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की मुश्किलात में कमी आ सकती है, इस वक्त पाकिस्तान में सियासी मंजरनामे में जो भी इमरान खान साहब के लिए बात करेगा, हम सबसे बात करना चाहते भी हैं और लीडरशिप को भी चाहिए तमाम लोगों से बात करें। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई है इमरान इस्माइल साहब, अब हमने तो जो करना था कर दिया, अब आप लोग एक दूसरे के साथ राब्ता करें, मुलाकातें करें, क्योंकि अगर पीटीआई ने, डेफिनेटली पीटीआई है, खान साहब है तो पीटीआई है, अब अगर एक जॉइंट एक एजेंडा है कि जी असल मसला खान साहब की रिहाई है, तो मिल बैठे, सर जोड़ें, छोड़े पुरानी बातें, डिसीजन बाकी फाइनल इमरान खान साहब के होंगे जब वो बाहर आएंगे कि किसको पार्टी में रखना है, किसको पार्टी में नहीं रखना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।